तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगला बड़ा स्टार कौन होगा, इसका फैसला वो छोटा सा क्लिक ही करता है। ये पावर हम सबके हाथों में है। नमस्कार, आज बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी और शायद थोड़े मुश्किल सवाल पर, भारत की डिजिटल निगरानी। ये एक ऐसी दुविधा है जो हम सबके भविष्य से जुड़ी है। एक तरफ है देश की सुरक्षा का बड़ा सवाल और दूसरी तरफ हमारी अपनी प्राइवेसी, हमारी निजता। तो यही वो सवाल है जो आज हमारी पूरी बातचीत के केंद्र में रहेगा। मतलब एक पड़ले पर हमारी सुरक्षा है और दूसरे पर हमारी आज़ादी। इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बने, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, सर्विलेंस या निगरानी को समझने से पहले ना ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम डिजिटल दुनिया में पीछे छोड़ते क्या हैं, जिसे हम डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। असल में ये है क्या, क्योंकि नज़र तो इसी पर रखी जाती है ना। तो ये डिजिटल सर्विलांस है क्या? देखिए, इसका मतलब सिर्फ किसी एक इंसान की जासूसी करना नहीं है जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। नहीं, ये उससे कई ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब है बड़े पैमाने पर सिस्टमैटिक तरीके से हमारी डिजिटल एक्टिविटीज पर नजर रखना। और हाँ, इसका इस्तेमाल सुरक्षा और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे मकासद के लिए होता है। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, हम दिन भर में क्या क्या करते हैं। फ़ोन की लोकेशन तो हर वक्त ऑन रहती है, सोशल मीडिया पर हर पोस्ट, हर लाइक, ऑनलाइन कुछ भी खरीदना हो या कोई भी चीज़ सर्च करनी हो, बैंक के सारे ट्रांजैक्शंस और तो और आधार का इस्तेमाल करके किया गया हर ऑथेंटिकेशन, ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर हमारी एक पूरी डिजिटल प्रोफाइल, एक तस्वीर बना देते हैं। तो अब सवाल आता है कि भारत में ये निगरानी का पूरा सिस्टम, ये मशीन आखिर है कितनी बड़ी और पावरफुल? पिछले कुछ सालों में ना कई अलग अलग सिस्टम्स को जोड़कर एक ऐसा ज़बरदस्त ढांचा तैयार किया गया है जो शायद दुनिया के सबसे बड़े सर्विलेंस इकोसिस्टम्स में से एक है। और इस मशीन का दिल है नेट ग्रिड, यानी नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। सोचिए, ये एक ऐसा सुपर डेटाबेस है जो हमारी ट्रैवल हिस्ट्री, टैक्स रिकॉर्ड्स, बैंकिंग डिटेल्स, टेलीकॉम डेटा, सब कुछ एक जगह ले आता है। और इस डेटा को देश की 10 बड़ी सुरक्षा एजेंसियां देख सकती हैं। फिर है हमारा आधार, हम सब इस्तेमाल करते हैं, पर हर बार जब हम अपना बायोमेट्रिक यूज़ करते हैं तो उसका एक रिकॉर्ड बन जाता है। कब, कहां और किस डिवाइस से ऑथेंटिकेशन हुआ, सब कुछ। तो देखा जाए तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटा जमा करने का जरिया है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती, अब तो फेशियल रिकग्निशन सिस्टम्स यानी FRS भी हैं, चेहरे से पहचान करने वाली टेक्नोलॉजी। एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, बड़े बड़े पब्लिक इवेंट्स, हर जगह ये कैमरे तेज़ी से लगाए जा रहे हैं। और CCTV कैमरों की तो बात ही अलग है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, लेकिन CCTV कैमरों की संख्या के मामले में हमारे कई शहर दुनिया की बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज़ को भी पीछे छोड़ चुके हैं। मतलब सिर्फ डिजिटल ही नहीं, हमारी फिजिकल दुनिया पर भी 24 घंटे नज़र है। तो ये सब कुछ हमें वापस उसी बुनियादी सवाल पर ले आता है, सुरक्षा बनाम निजता, सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी। ये एक ऐसी बहस है जहां दोनों तरफ के तर्क अपनी अपनी जगह सही लगते हैं, पर हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग। और अगर हम कानून की बात करें तो जो 2023 का नया डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें एक क्लॉज है। वो ये कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार किसी भी एजेंसी को इन नियमों से छूट दे सकती है। और सच कहें तो सारा विवाद इसी एक क्लॉज को लेकर है। तो यहाँ हमें एक सिक्के के दो पहलू साफ साफ दिखते हैं। सरकार का पक्ष क्या है? वो कहती है कि भाई आतंकवाद से लड़ना है, साइबर क्राइम और फ्रॉड को रोकना है, तो ये ज़रूरी है। लेकिन जो आलोचक हैं वो एक दूसरी ही तस्वीर दिखाते हैं। उनका कहना है कि अगर इस पर कोई चेक बैलेंस, कोई स्वतंत्र निगरानी नहीं हुई तो इसका राजनीतिक इस्तेमाल भी हो सकता है। फ्री स्पीच और एक्टिविज्म को दबाने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन एक मिनट के लिए सोचिए, अगर इस सिस्टम का, इस ताकत का गलत इस्तेमाल हो जाए तो तब क्या होगा? और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है। इसके जो नतीजे हो सकते हैं वो बहुत असल और बहुत गंभीर हो सकते हैं। बड़े पैमाने पर हो रही इस निगरानी के खतरे क्या क्या हैं? देखिए, इससे पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग हो सकती है। किसी को उसके विचारों के आधार पर टारगेट किया जा सकता है। डेटा लीक हो गया तो आइडेंटिटी थेफ्ट का खतरा है। पत्रकारों और उनके सोर्सेज की सुरक्षा दांव पर लग जाती है। और पेगासस जैसे जो मामले सामने आए हैं वो हमें याद दिलाते हैं कि ये खतरे सिर्फ कागजों पर नहीं हैं, ये बिल्कुल असली हैं। और इन सब से परे एक मनोवैज्ञानिक असर भी है, एक डर। जब हमें पता होता है कि हमारी हर बात पर नजर रखी जा रही है तो हम खुद को ही सेंसर करने लगते हैं।
बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं। ये डर कि कहीं ऑनलाइन कही गई किसी बात का गलत मतलब ना निकाल लिया जाए, ये हमारी बोलने की आज़ादी पर एक चिलिंग इफेक्ट डालता है। तो फिर सवाल वही है कि इसका हल क्या है? आगे का रास्ता क्या है? क्या कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसा संतुलन है जिससे हमारा समाज सुरक्षित भी रहे और हम अपनी आज़ादी भी न खोएं? तो इसके लिए कुछ ठोस सुझाव दिए जाते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कुछ सेफगार्ड्स, कुछ सुरक्षा उपाय जरूरी हैं। जैसे पहला, किसी पर भी निगरानी रखने से पहले कोर्ट की मंजूरी लेना जरूरी हो। दूसरा, एक इंडिपेंडेंट प्राइवेसी कमीशन बनाया जाए जो सरकार के काम पर नजर रख सके। और तीसरा, पूरे देश पर एक साथ नजर रखने की बजाय सिर्फ उन लोगों पर नजर रखी जाए जिन पर वाकई शक हो, मतलब टारगेटेड अप्रोच हो, न कि मास सर्विलेंस। तो आखिर में ये सवाल घूम फिरकर हम सब पर ही आ जाता है। एक समाज के तौर पर ये फैसला हमें ही करना है कि हमें सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच कौन सा संतुलन चुनना है। हमें कितनी सुरक्षा चाहिए और उस सुरक्षा की कीमत के तौर पर हम अपनी कितनी आज़ादी देने को तैयार हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम सबको मिलकर ही ढूंढना होगा।